क्या हो अगर इंसान अपनी ही दुनिया में खुदाई करते करते नर का दरवाजा खोल दे। कहानी की शुरुआत में एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए एक शेल्टर की तरफ भाग रहा है, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया है और वो लोग बाहर फंसे हुए हैं। उधर पहाड़ी से खतरनाक मॉन्स्टर्स का झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो मॉन्स्टर्स की आर्मी इनकी हड्डियों तक को चबा जाएगी। लगातार दरवाजा पीटने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो परिवार का हेड डेविड अब अकेले ही लड़ने का मुश्किल फैसला करता है। वो एक लोहे की रॉड उठाकर अपनी फैमिली के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी आखिरी मोमेंट पर दरवाजा अचानक खुल जाता है। वो लोग बिना एक सेकंड गवाए अंदर की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो दरवाजा बंद करते हैं बाहर से मॉन्स्टर्स के जोर जोर से टकराने की आवाजें आने लगी है, लेकिन उनका बचना तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स इस वक्त पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर चुके थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये मॉन्स्टर्स कहीं और से नहीं बल्कि इंसानों ने ही उन्हें धरती के 10,000 मीटर नीचे से खोद कर निकाला था। ये पूरी कहानी 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक जियोलॉजिकल कंपनी एक ड्रिलिंग मिशन पर काम कर रही थी। ऐसे ही ड्रिल की गहराई करीब 10,000 मीटर तक पहुंचती है। मॉनिटर पर कुछ अजीब दिखने लगता है। टेक्नीशियन ड्रिल को 300 मीटर और नीचे भेजता है, लेकिन तभी ड्रिल कहीं बुरी तरह अटक जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देता है कि कुछ अजीब से जीव ड्रिलिंग रॉड पकड़कर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। स्क्रीन को जूम करने पर भी कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन सी प्रजाति है। सिचुएशन समझने के लिए एक बहादुर टेक्नीशियन बाहर जाकर चेक करने का रिस्क लेता है, लेकिन तभी एक कुएं जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उस पर जानलेवा अटैक कर देता है। इसके बाद उस टेक्निकल डिपार्टमेंट का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता और उसी वक्त प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के लोग देखते हैं कि बाहर बहुत सारे विशाल पक्षी जैसे मॉन्स्टर्स आ गए हैं। ड्रिलिंग वाली जगह से जैसे नर का दरवाजा खुल गया था, जहाँ से लगातार मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे थे। ये जीव बहुत तेजी से फैलते हुए पूरी दुनिया की तरफ बढ़ जाते हैं और शहरों के ऊपर छा जाते हैं। जैसे ही उन्हें कोई अनजान सिग्नल मिलता है वो बिना किसी वार्निंग के इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये मॉन्स्टर्स सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी इंसानों को पकड़कर उनका शिकार कर रहे थे और इंसानों की बनाई बड़ी बड़ी इमारतों को खिलौनों की तरह तबाह कर रहे थे। पूरी दुनिया पर ऐसा हमला इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ 15 घंटों में मॉन्स्टर्स हर जगह फैल गए। दुनिया भर की सरकारें अपने फाइटर जेट से उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाती है और मिसाइलें भी लॉन्च करती है, लेकिन इन हमलों का उन मॉन्स्टर्स पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। और कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया के सारे बड़े देश ये जंग हारने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इंसानियत एक बड़ा कदम उठाती है। सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक साथ रवाना किया जाता है और न्यूक्लियर हथियारों को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। इंसानियत इन मॉन्स्टर्स के साथ आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहती थी, लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। इंसानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इस तबाही को रोकने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत जल्द ही जमीन और समंदर पर मॉन्स्टर्स का कब्जा हो गया और बड़े बड़े शहर खंडहर बन गए। लाखों लोगों की जान एक झटके में चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब इंसानियत का अंत निश्चित है। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट अब आता है जब ठीक 24 घंटे बाद ये सारे मॉन्स्टर्स खुद ब खुद जमीन के अंदर वापस चले जाते हैं। वो इंसानी दुनिया से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनका कोई मिशन पूरा हो गया हो, जिसे देख हर कोई हैरान था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जिस दिन ड्रिलिंग साइट पर यह हादसा हुआ उस दिन टोटल सोलर एक्लिप्स था और ये मॉन्स्टर्स सिर्फ सूर्य ग्रहण की आड़ में ही नर्क से बाहर आ सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तो पहले भी कई बार हुआ है, तब तो कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं आया और इस घटना के बाद भी सूर्य ग्रहण हुए, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर्स वापस कभी नहीं आए। आखिरकार कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये ऊपर वाले का भेजा हुआ हिसाब था, इसलिए उस दिन को इंसानों ने हिसाब का दिन नाम दिया ताकि उस तबाही में मारे गए लोगों को याद रखा जा सके और ऐसी ट्रेजेडी दोबारा न हो। इसके लिए इंसानों ने उस बड़े से गड्ढे को हमेशा के लिए सील कर दिया और उसे नर का दरवाजा यानी हेल्स गेट का नाम दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगला सूर्य ग्रहण क्या लाएगा। इसलिए दुनिया के सभी देश एक तरफ तो अपने शहरों को फिर से बनाने लगे और दूसरी तरफ एक स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाकर उस ड्रिलिंग साइट को एक बड़े मिलिट्री बेस में बदल दिया गया। इस तरह डर के साए में इंसानों ने 15 साल